हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने कल पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए वो करे थे। आज हम सेकंड पार्ट में और कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, क्या है, इफ़ tan A इज इक्वल्स टू 3 cot A देन द मेजर ऑफ द एंगल A इज़। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा tan A है वो किसके इक्वल दे रखा है, 3 cot A। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cot A है उसे हम 1/10 A भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/10 A रख देंगे। तो tan A इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1/10 A। ठीक है, इतना समझ आया। अब तो tan A जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, 3/10 A हो जाएगा, क्योंकि 3 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा ऊपर, नीचे tan A। अब इस tan A को, नीचे वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो कितना आएगा, tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाने पे दूसरी साइड क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी कि √3 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि tan में √3 किसकी वैल्यू होती है। तो जैसा कि आप सबको पता है tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। अब आप कंपेयर करोगे tan A इक्वल टू tan 60, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया है, sec थीटा प्लस tan थीटा। इस क्वेश्चन में हमें दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा, ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर दूसरा ब्रैकेट है 1 माइनस sin थीटा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे sec थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। sec थीटा को क्या लिखते हैं, sec थीटा को हम 1/cos थीटा लिखते हैं, और tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, sin/cos, sin थीटा/cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यूज़ रखेंगे, sec थीटा की जगह रखेंगे 1/cos थीटा, प्लस tan थीटा की जगह रखेंगे sin थीटा/cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस sin थीटा को एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, अब इस फर्स्ट वाले ब्रैकेट में cos थीटा को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। cos थीटा एलसीएम आएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस sin थीटा, और साथ में इधर 1 माइनस sin थीटा भी बचेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो ये है 1 प्लस sin थीटा यानी A प्लस बी, और 1 माइनस sin थीटा यानी A माइनस बी। तो A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, क्या होता है, A² माइनस B²। यहाँ पर A क्या है, यहाँ पर हमारा A है 1, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और B क्या है हमारा sin थीटा, तो sin थीटा का sin² थीटा, अपॉन इन सब के नीचे जो इसका एलसीएम चल रहा है वो cos थीटा चल रहा है। ठीक, तो यानी कि हम इसे 1 माइनस sin² थीटा लिखेंगे और नीचे cos थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस sin² थीटा, अगर हम आइडेंटिटी देखें
कौन सी वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हम इस साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यानी कि हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आराम से पुट कर सकते हैं। तो पुट करेंगे, क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा तो है ही है पहले से। अब नीचे वाले एक कॉस थीटा से ऊपर वाली एक पावर कट जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कॉस थीटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। देखो अब ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इफ़ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर दो टेंजेंट है जो कि किस पे ड्रॉ की गई है, सर्कल पे, और सर्कल का रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल, ईच ऑफ द टेंजेंट। तो दोनों टेंजेंट का लेंथ पूछी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक, इस पे हम टेंजेंट बनाएंगे। सपोज करो ये हमारा पॉइंट है और यहाँ से हमने क्या किया, इस पे टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक। ये जो टेंजेंट है, इन दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। कितना गिवन है, 60 डिग्री। तो उसे मार्क कर लेते हैं, ये कितना गिवन है, 60 डिग्री। और हमें रेडियस भी गिवन है। अगर ये मान लो सेंटर है सर्कल का, तो यहाँ से और यहाँ से ये दोनों क्या है, हमारी रेडियस है। और रेडियस कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेडियस है, ये भी 5 है, ठीक है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, या आप थ्योरम का सब पार्ट बोल सकते हो, कि अगर हमारा जो ये वाला एंगल है 60 डिग्री, अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से, जो कि पॉइंट लेट कर लेते हैं हम, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है, और ये सेंटर है सर्कल का O। अगर हम पॉइंट P से एक लाइन ड्रॉ करें, कहाँ, सेंटर ऑफ द सर्कल पे, तो ये जो एंगल है 60 डिग्री, ये हाफ हो जाता है और क्या बन जाएगा, ये 30 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 30 डिग्री। तो हम इसे क्या मान सकते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल मान सकते हैं, किसे, POQ को, जो कि राइट एंगल किस पे है, Q पे है। तो राइट एंगल अगर Q पे है ये, तो हम इसे क्या लिखेंगे, या फिर इसे दोबारा ड्रॉ कर लो आप लोग ऐसे समझने के लिए, कि ये हमारा एक राइट एंगल बना, ठीक। ये पॉइंट हमारा क्या है, P है। राइट एंगल किस पे है, Q पे। राइट एंगल किस पे है, Q पे। और सेंटर क्या है, O। यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ये हमें गिवन है OQ कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री, ठीक है, जो कि हमने फाइंड आउट किया है। हमें गिवन था 60 डिग्री, लेकिन हमने ये 30 डिग्री, हमें पता है कि थ्योरम हमने पढ़ी है कि अगर कोई पॉइंट P है और उससे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की है किसी सर्कल पर, तो वो एंगल जो होता है, अगर हमने उस पॉइंट से सेंटर पे कोई लाइन ड्रॉ की है, तो एंगल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। और ये जो ट्रायंगल है PQO, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और ये 30 डिग्री हो गया एंगल P, और 5 सेंटीमीटर हमारा रेडियस हमें OQ गिवन था। हमें क्या निकालना था, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अगर आप इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे देखोगे, तो हमारी लेंथ जो होगी, ट्रायंगल की लेंथ, वो क्या होगी, PQ होगी। क्या होगी, PQ। तो ये हम मान लेते हैं X, ठीक है। तो इस हिसाब से अब हम इस पे क्या लगा देंगे, इसमें हम बेस हमें फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है, और एंगल भी है हमारे पास। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, 10 का होता है। तो 10
30 डिग्री या फिर 10p। जो 10p है वो कितना होगा हमारा, परपेंडिकुलर यानी कि OQ अपॉन बेस यानी कि PQ। ठीक है, 10p की वैल्यू कितनी गिवन है, 30 डिग्री। OQ कितना है, 5 सेंटीमीटर। PQ x है तो x ही रहने देंगे। 10 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। यहाँ पे 5 और यहाँ पे x। ये x इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये √3 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू 1 कितना हो जाएगा, x, और 5 इंटू √3 5√3। 5√3 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, टेंजेंट की लेंथ आ गई। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर देंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं और इस बार भी लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा ज़रूर। अ लाइन L इंटरसेक्ट द साइड PQ एंड PR ऑफ अ ट्राइंगल PQR। तो अगर हम एक ट्राइंगल बनाएं, तो ट्राइंगल है PQR, ठीक है, ये P है, ये Q है, ये R है। इस ट्राइंगल में जो PQ साइड पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन L, वो L पे कर रहा है, यानी कि ये पॉइंट L है, और PR की तरफ जो है वो पॉइंट M है। अब हमें इस ट्राइंगल में तुम देखोगे तो हमें कुछ गिवन है। क्या क्या गिवन है, LM इज़ पैरेलल टू QR, जो कि आप देख पा रहे हैं LM इज़ पैरेलल टू QR, ये ठीक है। PL की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 5.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप इसे 5.7 ड्रॉ करोगे तो ऐसे लिख लेंगे 5.7 सेंटीमीटर, ये हमें यहाँ तक गिवन है। फिर PQ हमें गिवन है कितनी, 15.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर MR गिवन है हमें 5.5 सेंटीमीटर, यहाँ MR गिवन है 5.5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है PM। हमें फाइंड आउट क्या करना है, PM। तो हम ये लेट कर लेते हैं कि PM को हम x मान लेते हैं कुछ देर के लिए। PM कितना है, x। ये डायग्राम समझ आया, तो अब देखो आगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमने सिमिलर ट्राइंगल की एक थ्योरम पढ़ी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसे BPT भी कहते हो। उसमें क्या होता है कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स जो हैं वो सेम प्रोपोर्शन में या सेम रेशियो में होते हैं। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो PLM जो एक ट्राइंगल है, स्मॉल ट्राइंगल, और PQR, ये दोनों ही ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है। तो इनके जो साइड्स हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होंगी, यानी कि कहने का मतलब है कि जो PL है अपॉन PQ के और PM किसके, PR के इक्वल होगा, क्योंकि साइड सेम प्रोपोर्शन में होती है। अब यहाँ हमें PL की वैल्यू गिवन है तो रख देंगे इसमें। PL कितना है, 5.7, तो 5.7 सेंटीमीटर। PQ कितना गिवन है, 15.2 सेंटीमीटर। 15.2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू PM कितना गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है PM। और PR कैसे बनेगा, तो PR बनेगा PM प्लस MR, यानी कि x प्लस 5.5। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 5.7 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, x प्लस 5.5, और x के साथ ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15.5, 15.2, 5 नहीं है 2 है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ से सीधा सीधा क्या कहेंगे कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 5.7x
प्लस इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, तो 5.7 मल्टीप्लाई बाय 5.5 इज इक्वल्स टू 15.2x। अब x की वैल्यूज़ एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ, तो इस 5.7x को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा 15.2x माइनस 5.7x, और ये 5.5 और 5.7 ऐसे टिस रहेगा। अगर हम 15.2 में से 5.7 माइनस करें तो कितना आएगा, यहाँ 5 बचेगा, 14 में से गया था 9.5, यानी 9.5x इज इक्वल्स टू 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5.7, यानी कि x क्या आ जाएगा 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5.7 अपॉन 9.5। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो एक पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, एक पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, 5 से काटेंगे तो 5 11 ज़ा 55, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45। अगर यहाँ से हम पॉइंट हटा दें तो कितना आएगा, नीचे 10 आ जाएगा, 19 3 ज़ा 57 होता है, यानी कि ऊपर कितना आया, ऊपर आया 33, 3 इंटू 11 33, और नीचे 10, तो पॉइंट लगा देंगे एक डिजिट छोड़ के, तो 3.3 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन में ढूंढेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट भी है और ये बहुत इजी भी है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं पिछले साल भी। कैसे करेंगे इसे, देखो एक बार, हम दो ट्रायंगल गिवन है तो दो ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, तो ए बी सी, ठीक है, एक ये वाला ट्रायंगल बना लेते हैं और एक दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर। बोल रहे हैं कि ए बी जो साइड है, ए बी साइड वो क्यू आर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि ए बी साइड क्यू आर के प्रोपोर्शनल है। ठीक, बी सी साइड जो है, बी सी साइड वो पी आर के प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो हमसे ये पूछा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब आप ये देखो कि ये जो 1 लाइन वाला साइड है और ये जो 2 लाइन वाली साइड है, इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है वो क्या है, बी है। इधर भी देखो, ये 1 लाइन और ये 2 लाइन वाली साइड है, इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है वो क्या है, आर है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, देखो हमें क्या गिवन है, साइन ए, साइन ए गिवन है, तो साइन ए हमें गिवन है 3/5। ठीक, और एक तरफ हम ले लेते हैं, सपोज कि हमने ले लिया cos b, कितना गिवन है 12/13। अब क्योंकि हमें tan a प्लस tan b की वैल्यू चाहिए, तो tan की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं ये सब राइट एंगल ट्राइंगल पे ही एप्लीकेबल है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बनाया, एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बना लिया। ठीक, इसे हमने क्या नाम दे दिया, इसे पॉइंट दे दिया A, ये P, ये Q, इसे पॉइंट दे दिया B, ये R, ये S। ठीक है, ये हमने A और B इसलिए अलग अलग रखा है क्योंकि एंगल है यहाँ पे, तो हमें ये पहचानने में थोड़ा आसानी होगी। तो अगर हम पहले वाले ट्रायंगल में देखें तो हमें साइन A की वैल्यू 3/5 गिवन है। तो साइन होता क्या है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो परपेंडिकुलर फर्स्ट वाले ट्रायंगल में क्या है, पी क्यू, तो पी क्यू कितना गिवन है 3,
ठीक है, एक तरह से 3 ही है, रेशियो है वैसे तो ये 3K लेना चाहिए। और हाइपोटेन्यूज कितना है 5K। तो हम PA निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे? पाइथागोरस लगा के अप्लाई क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी PA का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज यानी कि QA के स्क्वायर के। PQ की वैल्यू हमें गिवन है 3K, इसका स्क्वायर करेंगे। PA हमें निकालना है तो हम x मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो x का स्क्वायर। QA हमें 5K गिवन है तो इसका स्क्वायर। तो 3K का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, K स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, K स्क्वायर। तो x स्क्वायर कितना आएगा 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर आया हमारा 16K स्क्वायर। x की वैल्यू क्या आ गई, रूट ले लेंगे 16K स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि स्क्वायर रूट 16 कितना होता है 4, और K का स्क्वायर का रूट कितना होता है K। तो x कितना आ गया 4K हो गया। इससे हम अब यहाँ पे तुम देखोगे कि ये 4K आ गया, तो हम आसानी से tan A की वैल्यू निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो tan A सीधा सीधा क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे tan A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि 3K अपॉन बेस यानी कि 4K, यानी कि हमारे पास क्या आया 3/4, tan A की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम इस दूसरे वाले ट्रायंगल में भी पाइथागोरस लगाएंगे। यहाँ पे हमें कॉस दे रखा है, सेकंड वाले ट्रायंगल में कॉस दे रखा है। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमें गिवन है 12K और हाइपोटेन्यूज 13K। हमें SR निकालना है, इसे कुछ देर के लिए y मान लिया, अप्लाई कर दिया पाइथागोरस थ्योरम दोबारा, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी 12K का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि 13K का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आएगा y स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, K का स्क्वायर K स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, K का स्क्वायर K स्क्वायर। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25K स्क्वायर। अब ये रूट हटाएंगे यहाँ से, y इक्वल टू रूट हटे, वहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा 25K स्क्वायर का रूट। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, K स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया K, यानी y की वैल्यू हमें कितनी मिली 5K। अब हम यहाँ से tan B आराम से निकाल सकते हैं। tan B कितना होगा, tan B तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या था y हमने क्या निकाला 5K, ये क्या निकाला 5K, और बेस 12K, तो 5K अपॉन 12K यानी कि 5/12। हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था tan A प्लस tan B, यही तो निकालना था। हमने tan A की वैल्यू भी निकाल ली, tan B की भी। tan A की वैल्यू कितनी है 3/4 और tan B की वैल्यू कितनी है 5/12। LCM ले लेंगे, नीचे कितना आएगा LCM 12 आएगा। LCM 12 आएगा। इसे 12 बनाने के लिए इसकी 3 की मल्टीप्लाई ऊपर, 3 की मल्टीप्लाई नीचे, तो 3 3 जा 9। ये 12 पहले से ही है तो 5 एज इट इज़, तो कितना आएगा 14/12।
2 से चला जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, यानी कि फाइनल जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, 10A + 10B इज़ इक्वल्स टू 7/6। ये हमारा आंसर है। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी एक बार लिख सकता। हर एक बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है, या तो सीधा सीधा √2 को इरेशनल प्रूफ करवाता है, या √3 या √5 या √7 को, और कभी कभी ये जो क्वेश्चन है ये प्लस के साथ, माइनस के साथ और मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ भी आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को छोड़ के मत जाना जो फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है। इसे कैसे करेंगे, देखो हमें ये प्रूफ करना है कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है। √3 कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले ये मान लेंगे, लेट अस अज्यूम √3 इज़ अ रैशनल नंबर। हमने उल्टा मान लिया कि √3 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट √3 इज़ इक्वल्स टू A/B। हम ये लिख सकते हैं कि √3 A/B के इक्वल है, क्योंकि रैशनल नंबर है। और A और B यहाँ पे क्या है, को प्राइम नंबर है, वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी कि उनके बीच में एक ही फैक्टर कॉमन है, 1, या फिर ये कहें कि A और B है ना फर्दर कट नहीं सकते। ठीक है, तो ये मान लिया A और B को प्राइम नंबर है। अब ये जो हमने √3 इक्वल टू A/B था, इसे फर्स्ट इक्वेशन रख के हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A/B का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू A²/B²। अब ये जो B² है इसे हम इधर लेके जाएंगे दूसरी साइड 3 के साथ, तो 3B² इक्वल टू A²। अच्छा, समझने के लिए तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि B² इज इक्वल्स टू A²/3, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक थ्योरम हमने पढ़ी है कि when 3 अगर डिवाइड कर रहा है A² को, देन 3 डिवाइड्स A। अगर 3 A² को डिवाइड करता है तो 3 क्या है, A को भी डिवाइड करेगा। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, और ये थ्योरम किसके फॉर्म में पढ़ी थी, P के फॉर्म में, कि अगर कोई P प्राइम नंबर है और वो डिवाइड करता है किसी A नंबर को, A² को, तो वो जो P प्राइम नंबर है वो A को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे भी यही था, क्योंकि यहाँ पे 3 क्या कर रहा था, 3 A² को डिवाइड कर रहा था, तो 3 A को भी डिवाइड कर रहा है। अब तुम यहाँ से एक बात समझो कि अगर 3 A को डिवाइड कर रहा है तो 3 क्या है, 3 मल्टीपल A का जो मल्टीपल होगा वो 3 होगा। मतलब हम A को ऐसे भी लिख सकते हैं, A इक्वल टू 3 के, A 3 का मल्टीपल होगा। तो ये जो A इक्वल टू 3 के है, ये पुट कर देंगे हम, पुट इन कौन सी इक्वेशन में, सपोज करो इसी इक्वेशन में पुट कर दो तुम, ये जो सेकंड वाली है, पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या आएगा, B² इज इक्वल्स टू A की जगह 3K लिखा, तो 3K का होल स्क्वायर अपॉन 3। तो क्या आएगा, B²
इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर अपॉन 3। अब ये 3 से 9 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स। अब तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 के स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख लो कि बी स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। और यहाँ पे दोबारा तुम वही थ्योरम लगाओगे कि सिंस 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, अगर 3 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो देन 3 डिवाइड्स बी, वो बी को भी डिवाइड करेगा। और हमने ये शुरू में मान लिया था कि ए और बी कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं, यानी कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ गया। अब 3 इज कॉमन फैक्टर है, 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 3 आ गया, विच इज, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि हमने शुरू में क्या माना था कि ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर, विच इज रॉन्ग बिकॉज at the starting we assumes that, हमने ये मान लिया था, we assumes that A and B are को प्राइम नंबर। हमने ये मान लिया था कि A और B क्या है, को प्राइम नंबर है, जबकि 3A और B के कॉमन फैक्टर भी आ रहे हैं। तो ये किसके वजह से आ रहा है, ये आ रहा है रॉन्ग एजम्पशन की वजह से, या दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन। ये रॉन्ग एजम्पशन क्या था, दैट इज √3 इज रैशनल नंबर। जो हमने रॉन्ग एजम्पशन लिया था वो क्या लिया था, √3 एक रैशनल नंबर है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि √3 रैशनल नंबर नहीं, इरैशनल है। सो √3 इज इरैशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्वेश्चन पेपर में। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ft। एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है ft, जो कि क्या है, t² + 4√3t - 15। उसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और फिर हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले ज़ीरोज़ निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे, तो ft हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं, t² + 4√3t - 15। ठीक, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो c की वैल्यू है ये मल्टीप्लाई होने पे आनी चाहिए, और ये जो 4√3 है ये ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे आना चाहिए। अब तुमने यहाँ देखा कि जो ये 4√3 है इसमें 3 आ रहा है, तो 3 की मल्टीप्लाई मैं किस में करूँ कि 15 आ जाए, तो 3 की मल्टीप्लाई मैं 5 में कर सकता हूँ कि ये 15 हो जाए। अब ये रूट में है, 3 किस में है, रूट में, और हमें चाहिए 4√3, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 5√3 में से 1√3 क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो हमारे पास फैक्टर निकल के आ जाएंगे। इन क्वेश्चंस को, जो रूट वाले क्वेश्चन है, इसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है, तो इसका निकालने का तरीका यही है कि हम रूट का जो नंबर है
उसे लें सबसे पहले और उसकी मल्टीप्लाई किसी ऐसे नंबर में करें कि जो हमारा C आ जाए। तो 3 की मल्टीप्लाई जब हमने 5 में करी तो 15 आ गया जो कि C था। अब जो हमने 3 लिया था उसके आगे रूट लगाया, मतलब उसके ऊपर रूट लगा लिया, और उसमें क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, माइनस का √3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, जिससे कि इनके फैक्टर बन गए हैं। फैक्टर बनते ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो अब इसे मैं क्या लिखूँगा, इसे लिखूँगा t² प्लस 5√3t माइनस का √3t और माइनस का 15। ठीक, अब यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ, t कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, t प्लस 5√3। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, t प्लस 5√3। यहाँ से हम माइनस का √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, t, यहाँ बचेगा प्लस और यहाँ बचेगा 5√3। ठीक है, अब इन दोनों में से t प्लस 5√3 कॉमन लेंगे तो t प्लस 5√3 बचेगा क्या, t माइनस √3। अब एक बार इसे 0 के इक्वल पुट करेंगे, ज़ीरोज़ निकालने के लिए 5 प्लस और t प्लस 5√3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 5√3। एक तो ये आ गई t की, या फिर 0, और एक बार t माइनस √3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ गई, √3। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इसके ज़ीरोज़ आ गए। ठीक है, इसके क्या आ गए, ज़ीरोज़ आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। इसे वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो हम ये जानते हैं कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ वो क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। या फिर ये कह सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल क्या गिवन थी, पॉलिनोमियल गिवन थी t² प्लस 4√3t माइनस 15। तो इसे एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, t² प्लस 4√3t माइनस का 15, और इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ से कंपेयर करने पे हमें abc की वैल्यू मिल जाएगी। abc कितना आएगा, a आएगा 1, क्योंकि यहाँ x² के साथ a है, यहाँ t² के साथ 1 है। यहाँ x और t में कंफ्यूज मत होना, इसमें तुम x² की जगह t भी लिख सकते हो। b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आएगी 4√3, और c की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 15। तो यहाँ से तुम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल सकते हो, -b/a। तो सम ऑफ ज़ीरो क्या आएगा, -b/a, यानी कि माइनस b की वैल्यू 4√3, a कितना है 1, यानी कि हमारे पास सम ऑफ ज़ीरो कितना आएगा 4√3। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे तुम। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, c/a। c हमारे पास क्या है, माइनस का 15, और a कितना है 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया, अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस का
15। तो ये दो चीज़ें हमें मिली, कौन कौन सी? अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया? 4√3, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया? माइनस का 15। इसे हमें अब वेरीफाई करना है जो हमारे रूट्स आए थे, ये जो रूट्स आए थे। तो एक रूट था हमारे पास t, एक रूट हमारे पास क्या था? t, यानी कि उसे हमने अल्फ़ा माना, कितना आया था? माइनस का 5√3, माइनस का 5√3। और दूसरा जो हमारे पास 0 आया था वो क्या था? बीटा, जो हमारे पास कितना आया? √3। तो यहाँ से अगर हम ऐड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आएगा? माइनस का 5√3 प्लस का √3, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 4√3। ठीक, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? तो माइनस का 5√3 मल्टीप्लाई बाय √3। तो √3 3 हो गया, 5 में मल्टीप्लाई की तो माइनस का 15। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया? माइनस का 15। यही हमारा यहाँ से आया था, कोफिशेंट वाले से भी हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा -15 है, और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का 4√3 है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा, इसे कैसे करेंगे? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन जो बच्चे हैं वो बहुत ही गलती करते हैं इस क्वेश्चन को करने में। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले 4/x माइनस 5/2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई इस वाले के साथ करेंगे, यानी कि 4 के साथ मल्टीप्लाई किसकी होगी? 2x प्लस 3 की। और 5 के साथ किसकी मल्टीप्लाई होगी? x की। 5 के साथ x की मल्टीप्लाई होगी। नीचे LCM यानी कि x इंटू 2x प्लस 3, और दूसरी साइड हमारा क्या चल रहा है? 3। इतना समझ आया? अब 4 की मल्टीप्लाई 2x में तो 8x, 4 की मल्टीप्लाई 3 में तो 12, माइनस का 5x। नीचे x की मल्टीप्लाई 2x में तो 2x², x की मल्टीप्लाई 3 में तो 3x। यहाँ पे 3 चल रहा है, इसे सॉल्व करेंगे तो 8x, ये वाला माइनस का 5x, और 8x कितना आ जाएगा? 3x, प्लस का 12 अपॉन नीचे क्या आएगा? 2x² प्लस का 3x इज इक्वल्स टू 3। इसे हम 3/1 भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इधर और 2x² प्लस 3x की मल्टीप्लाई 3 के साथ। तो 1 की मल्टीप्लाई जब इधर होगी तो ये तो 3x प्लस 12 ही रहेगा। जब यहाँ करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2x² प्लस 3x, फिर 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 3 की मल्टीप्लाई 2x² में तो 6x², 3 की मल्टीप्लाई 3x में तो 9x। अब इन्हें एक तरफ लेके आते हैं, इसे भी इधर ले आएंगे और इसे भी इधर ले आएंगे, तो क्या आएगा? 6x², एरो लगा देते हैं समझने के लिए, 6x², ये 3x, ये 9x पहले से इधर था, ये 3x इधर आया माइनस का, और ये 12 भी इधर आया माइनस का, इज इक्वल्स टू 0। 6x² प्लस 9x माइनस 3x कितना हो गया? 6x, माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? 6 कॉमन ले सकते हैं, तो x² प्लस x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। ये जो 6 है ये इधर जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? x² प्लस x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 2, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए? 1। तो क्या आएगा? 2 1 ज़ा 2। तो कैसे करेंगे? x² प्लस, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए तो 2x पॉजिटिव और x नेगेटिव, माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस
2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से दोनों में माइनस x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 1, तो माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे x प्लस 2 को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2। एक तो ये वैल्यू आ गई, एक x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की कितनी वैल्यू आएगी 1। तो ये हमारा इस तरीके से होगा क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था।